नमस्कार साथियों। तो आज के इस सेशन में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। एक बहुत बेहतरीन आज सेशन होने वाला है जो ना केवल एग्जाम के लिए ज़रूरी है बल्कि ज़रूरी है आपके लिए बहुत सारी जो एक इवेंट चल रही है दुनिया में इधर उधर उन सब की जानकारी के लिए भी। तो ओलंपिक खेल हम करेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं खास तौर पे उनके लिए ये एग्जाम में बहुत सारे सवाल बनते हैं, कुछ स्टैटिक पोर्शन से बनते हैं, कुछ करंट पोर्शन से बनते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इस छोटी सी वीडियो में हम सारी की सारी चीजें कवर करें। तो शुरू करते हैं, चलिए। ओलंपिक खेल। सबसे पहले ओलंपिक खेल के बारे में बात करें तो ओलंपिक खेल पहले प्राचीन टाइम में भी शुरू हुए। और वो कहां पे शुरू हुए थे? सीधे सीधे सवाल बनता है तो आप कहोगे कि जी यूनान के ओलंपिया शहर में शुरू हुए थे। सीधे सवाल आता है, सीधे इसका जवाब जाएगा कि कहां पे शुरू हुए थे? यूनान के ओलंपिया शहर में। और कब हुए थे? 776 ईसा पूर्व में। 776 ईसा पूर्व, है ना, यानी 776 जो है बिफोर क्राइस्ट ये शुरू हुए थे। लेकिन वो कितने बार हुए? वो केवल एक बार ही हुए। एक बार होने के बाद उन खेलों को फिर डिसकंटिन्यू कर दिया गया। क्या कर दिया गया? डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और किसके आदेश पे किए गए वो डिसकंटिन्यू? तो रोम के एक राजा थे थियोडोसियस। क्या नाम थे? थियोडोसियस। उनके कहने पर या उनके आदेश पर उसे बंद कर दिया गया। अब जो राजा ने कह दिया वो तो बंद करना ही है, सीधी सी बात है बच्चों, ठीक है। चलिए, फिर हुआ, बाद में टाइम आता गया, फिर दोबारा से शुरुआत हुई ओलंपिक खेलों की। तो इनको जैसे प्राचीन ओलंपिक कहते हैं वैसे ही इनको आधुनिक ओलंपिक कहा जाता है, जो 1896 में शुरू हुए। 1896 में। कब? 1896 में बच्चों शुरू हुए। अब किसके प्रयासों से शुरू हुए? क्योंकि पहले तो ये बंद हो चुके हैं एक बार। तो एक फ्रांस के व्यक्ति थे, पियरे डी कोबर्टिन या पायरे डी कोबर्टिन उनका नाम लिखा आएगा। तो उनके प्रयासों के बाद ये फिर से शुरू किए गए बच्चों, ठीक है। शुरुआत यूनान के एथेंस शहर में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत है, सवाल पूछा जाता है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहां से हुई? तो यूनान के एथेंस शहर से हुई। और कब? 1896 में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। तो जब ये शुरुआत हुई तो उससे पहले एक समिति बनाई गई थी जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसे बोला जाता है। और ये समिति जो है इसकी स्थापना हुई ओलंपिक होने से 2 साल पहले, यानी 23 जून 1894 में। 23 जून 1894 में इसकी स्थापना हुई। उसके 2 साल के अंदर गेम हो गए ओलंपिक, ठीक है। चलिए, फिर पूछा जाएगा आपसे कि ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ओलंपिक कमेटी की स्थापना का जो दिन है, यानी 23 जून का दिन ही ओलंपिक दिवस के तौर पे मनाया जाता है। और ये कब से शुरू हुआ? तो 1948 से। ये मनाया जाना कब से शुरू किया गया? 1948 से शुरू किया गया बच्चों, ठीक है। इसका मुख्यालय भी आपसे पूछा जाएगा सीधे सीधे। तो लुसाने नाम की जगह है स्विट्जरलैंड में। अब ये जो हमारी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसका कोई ना कोई अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष थॉमस बाक हैं। कौन है? वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं बच्चों थॉमस बाक। लेकिन जब ये शुरू हुआ था, ओलंपिक जब शुरू हुआ था, तो इसके अध्यक्ष कौन थे बच्चों? जब ओलंपिक के शुरुआती अध्यक्ष इसके, तो डिमिट्रियस विकेलास। डिमिट्रियस विकेलास जो कि यूनान के थे, क्योंकि यूनान में ही पहला ओलंपिक भी हुआ था। कहां पे हुआ था? एथेंस में हुआ था। तो डिमिट्रियस विकेलास जो हैं वो पहले अध्यक्ष थे। अभी थॉमस बाक हैं बच्चों। भारत की ओर से अगर खिलाड़ियों की बात की जाए तो किस खिलाड़ी ने सबसे पहले हिस्सा लिया? तो नॉर्मन प्रिचार्ड नाम के खिलाड़ी का नाम आता है। किनका? नॉर्मन प्रिचार्ड। लेकिन वो एंग्लो इंडियन थे। उन्होंने भारत की तरफ से हिस्सा जरूर लिया पर वो भारतीय ना होके एंग्लो इंडियन थे, ठीक है। चलिए, तो ये इन्होंने लिया था सबसे पहले। और ये सवाल बहुत बार आपसे पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी तो है इंटरनेशनल लेवल की संस्था, क्या भारत में भी कोई ऐसी संस्था है जो ओलंपिक खेलों के लिए काम करती हो? बिल्कुल, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। क्या है बच्चों? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है भारत में है। और 1927 में इसकी स्थापना की गई। हालांकि कभी कभी सवाल पूछा जाता है इसकी मान्यता के बारे में, तो इसे मान्यता देने की बात हुई 1924 में। कब हुई? 1924 में। लेकिन इसकी स्थापना का दिवस अगर आपसे, साल अगर आपसे पूछा जाए तो आप 1927 ही बताएंगे।
क्या बताएंगे? 1927 बताएंगे बच्चों। इसके पहले अध्यक्ष तो दोराबजी टाटा थे। कौन थे? दोराबजी टाटा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दोराबजी टाटा इसके पहले अध्यक्ष थे, जो हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है। अभी जब हमने पहले अध्यक्ष देख लिए, तो जैसे थॉमस बाक अभी हैं, वैसे ही हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की भी अभी कोई होंगी, तो उनका नाम है पीटी उषा। क्या नाम है? पीटी उषा नाम है। और पीटी उषा के बारे में दो खास चीज हैं जो सवाल में पूछी जाएंगी, कि वो इसकी अध्यक्ष बनने वाली एक तो पहली महिला है, यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष कोई भी महिला पीटी उषा से पहले रही ही नहीं है। दूसरा, पहली ओलंपियन, यानी जिन्होंने खुद भी ओलंपिक में हिस्सा लिया हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बना था, पहली बार पीटी उषा बनी है बच्चों। तो ये हमारा सवाल महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए, एक सवाल आजकल पूछा जाता है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, उसके सदस्य के रूप में पहली बार किस भारतीय को शामिल किया गया है? वहां पर जो कमेटी है, चेयरमैन तो है लेकिन उसके मेंबर भी होते हैं। तो भारत से एक महिला है जिनका नाम है नीता अंबानी, वो पहली बार शामिल की गई हैं इसमें। क्या की गई हैं बच्चों? पहली बार शामिल की गई हैं भारत की तरफ से, तो याद रखना है। कौन है? नीता अंबानी। अब आपसे पूछा जाएगा ओलंपिक ध्वज के बारे में। ध्वज से बहुत सवाल बनते हैं एग्जाम में, यानी कि ओलंपिक का फ्लैग। तो फ्लैग जो है, इसमें बच्चों फ्लैग के जो मध्य में 5 चक्र हैं और पांचों एक दूसरे से मिले हुए हैं, जो कि विश्व के 6 महाद्वीप जहां के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ओलंपिक में, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कौन कौन है? देखो बच्चों, ये 5 इस तरह से गुथे हुए छल्ले हैं। 5 अलग अलग रंग के छल्ले आपको दिखेंगे, और ये हर छल्ला अलग अलग महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है। अलग अलग महाद्वीप को कौन किसे करता है देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले नीला छल्ला यूरोप को, यानी नीला जो रिंग है वो यूरोप को रिप्रेजेंट करता है, यानी यूरोप के जो लोग हिस्सा लेते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है नीला छल्ला। काला अफ्रीका, क्योंकि अंध महाद्वीप भी कह देते हैं अफ्रीका को, ठीक है, तो काला अफ्रीका को करता है। लाल जो है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का ना भाई क्या रहा है इतिहास, खून बहाने का भी रहा है, तो खून का रंग क्या होता है? लाल। तो ध्यान रखना है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, तो लाल। पीला एशिया हमें अपना याद रखना है कि हमें पीला रंग रिप्रेजेंट करता है, और पीला एशिया और हरा ऑस्ट्रेलिया। पीला जो है किसको बच्चों रिप्रेजेंट करता है? तो ये करता है एशिया को, और हरा करता है ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। तो फिर से देख लो, नीला यूरोप को, काला अफ्रीका को, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को बच्चों ये लाल करता है, पीला एशिया को करता है, और हरा ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है। हरा। तो कुल कितने रंग हैं? कभी कभी सवाल बनता है कुल इसमें कितने रंग हैं, तो 6 रंग हो गए। आपको पता होगा कि 6 रंग हो गए। क्यों? 5 तो छल्ले हैं, और एक छठा रंग, इसका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होता है। जो इसके फ्लैग का बैकग्राउंड है वो किस कलर का होता है? व्हाइट का। तो 6 हो गए बच्चों। ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो पियरे डी कोबर्टिन। ये वही हैं जिनके प्रयासों के बाद फिर से ओलंपिक शुरू हो पाए। ये वही हैं, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्मदाता के तौर पे भी इन्हें जाना जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए अगला, आज ये जो है ध्वज पहली बार कब फहराया गया? तो 1920 में फहराया गया था। एंटवर्प में हुए थे ओलंपिक। ध्वज जो है यानी फ्लैग है, पहली बार कब फ्लोन किया गया था? तो 1920 में किया गया था बच्चों, ठीक है। चलिए, ये हो गया ध्वज, यानी व्हाइट रहेगा इस कपड़े का बैकग्राउंड, और फिर आपको नीला किसको रिप्रेजेंट कर देगा? यूरोप को, है ना। नीला किसको कर देगा? यूरोप को। येलो किसको कर देगा? एशिया को। ब्लैक किसको कर देगा बच्चों? अफ्रीका को। ग्रीन कर देगा ऑस्ट्रेलिया को, और रेड कर देगा नॉर्थ और साउथ अमेरिका को। नॉर्थ और साउथ अमेरिका को रेड कर देगा। ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? कि ओलंपिक में क्या उद्देश्य है? उद्देश्य क्या है? आदर्श वाक्य है तो बच्चों ये सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, ये 3 ही सेंटेंस, ये जो वर्ड है, ये 3 वर्ड हुआ करते थे। अब इसमें एक वर्ड और जोड़ दिया है, कम्युनिटर। और ये कम्युनिटर जो है 2021 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2021 में। तो आपके वर्ड याद रखने हैं, सिटियस, अल्टियस,
फोर्टियस और बच्चों कम्युनिटर। जैसे सिटी, सिटीएस, तो सिटीएस का मतलब फास्टर, तो जैसे सिटी की लाइफ जो है वो फास्ट होती है ना, ये ध्यान रखेंगे। आल्टियस, आल्टीट्यूड जो बोलते हैं उसे हम बोलते हैं हाई चीजों के लिए, तो आल्टियस हो जाएगा। फोर्ट कैसा होता है, मजबूत होता है, तो स्ट्रोंगर वाले को हम फोर्टियस बोल देंगे। और कम्युनिटी में हम क्या करते हैं, साथ साथ रहते हैं, तो ये हो जाएगा टुगेदर। तो इनका वर्ड आपको क्रम भी याद रखना है, सिटीएस, आल्टियस, फोर्टियस, कम्युनिटर, और इनके अर्थ है फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर और टुगेदर। ठीक है, चलिए ओलंपिक मशाल की अगर बात करें 1928 में, जैसे ध्वज 1920 में वैसे ही मशाल 1928 में। ध्यान रखना है बच्चों, 1936 में भी मशाल के बारे में बात आती है कि जो अभी हाथ पे मशाल रहती है ये 1936 में, और इससे पहले मीनार पे लगाई गई थी, तो उसको हम बात करते हैं तो 1928 में अपनाई गई। तो मेन तो 1928 में, लेकिन अगर पूछ ले हाथ वाली मशाल तो 1936 में बच्चों। ठीक है, और यूनान के ओलंपिया में एक हेरा मंदिर है, हेरा मंदिर के पास सूर्य की किरणों से इसे प्रज्वलित किया जाता है मशाल को, ओलंपिया में ही। क्यों? क्योंकि जो पुराने जो ओलंपिक खेल थे वो कहां से शुरू होकर आए थे, वो ओलंपिया शहर में ही शुरू किए गए थे, इसलिए वहां की बात करते हैं। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण तथ्य हैं कुछ कि मेडल देने की शुरुआत कब से हुई, इसमें 1904 से हुई बच्चों। ओलंपिक में जो शुभंकर है, मेस्कट, मेस्कट जो है 1968 से शुरू किया गया, और सबसे पहले वाला मेस्कट क्या था, ग्रेनोबल। क्या था बच्चों, ग्रेनोबल सबसे पहले वाला मेस्कट था। तो 3 फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पूछा जाए कि आज तक ओलंपिक के इतिहास में सबसे ज्यादा पदक किसने जीते हैं, तो माइकल फिलिप्स हैं, अमेरिका के तैराक थे। ठीक है, अमेरिका के तैराक हैं माइकल फिलिप्स, तो इनके नाम पे 28 पदक हैं। कितने हैं, 28 हैं, जिसमें 23 गोल्ड मेडल हैं, 3 सिल्वर मेडल हैं और 2 ब्रॉन्ज हैं। यानी एक अकेला ही आदमी इतने टोटल जीत के गया है। और खास बात इनकी ये है कि ये एक ओलंपिक में पूरे 8 प्रतियोगिताएं स्विमिंग की होती हैं, तो 8 के 8 पदक जीत चुके हैं, 8 के 8। और इनसे पहले अमेरिका के ही एक स्विमर थे, मार्क स्पिट्ज, उनका 7 गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड था जो इन्होंने तोड़ा था। ठीक है, तो ये है माइकल फिलिप्स बच्चों, 2008 में इन्होंने 8 के 8 गोल्ड मेडल जीते और रिकॉर्ड तोड़ा था मार्क स्पिट्ज का। ठीक है, चलिए सबसे अधिक पदक अगर महिलाओं में बात करें, वो तो पुरुषों में और ओवरऑल हो गए, तो ये है लेरिसा लेटिनिना। लेरिसा लेटिनिना बच्चों, इनके 18 पदक रहे हैं। आपसे ये शायद नहीं पूछेगा कितने कितने, लेकिन आपको याद रखना है लेरिसा लेटिनिना रशिया की हैं, जिम्नास्ट हैं, और 18 पदक इनके टोटल रहे हैं बच्चों। 1900 से सीधे सवाल आता है कि महिलाओं ने कब भाग लेना शुरू किया, तो 1900 से लेना शुरू किया महिलाओं ने बच्चों। सबसे अधिक बार लंदन और पेरिस में 3-3 बार हो चुके हैं। ये लंदन और पेरिस में कितने कितने बार हो चुके हैं, 3-3 बार हो चुके हैं। और पेरिस क्योंकि अभी हुए हैं तो साल भी देख सकते हो, 1924 और 100 साल बाद 2024 में। 21 में ओलंपिक गेम हुए थे जापान में, टोक्यो। 24 में हुए हैं पेरिस में, 20 में होने थे लेकिन कोविड की वजह से 21 में हुए, वरना हर 4 साल के बाद ही आयोजित होते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अगला है, जो अगला ओलंपिक होगा वो लॉस एंजलिस में होगा। कहां पे, लॉस एंजलिस में। उसके बाद वाला होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। 3 बार रद्द हुए हैं, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से बच्चों ध्यान रखना है, ये 1916 में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से ये 1940 और 44 में रद्द हुए। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से 40 और 44 में रद्द हुए हैं बच्चों। ठीक है, चलिए सबसे पहले नॉर्मन प्रिचार्ड ने ओलंपिक में भाग लिया 1900 में, ध्यान रखना है। 2 रजत पदक जीते, लेकिन अंग्रेज थे, तो इसलिए जब भारतीयों की बात आती है तो हम इन्हें याद नहीं करते हैं उस टाइम पे। ठीक है, भारत ने पहली बार दल कब भेजा, सीधे सीधे सवाल आता है, 1920 में। कब, 1920 में भेजा भारत ने पहली बार अपना दल बच्चों। ठीक है, चलिए पूर्णा बनर्जी ने ध्वज के साथ नेतृत्व किया था, तो ओलंपिक में भारत की तरफ से वो सबसे पहली फ्लैग बियरर हैं, पूर्णा बनर्जी। अगर पूछे कोई नाम तो पूर्णा बनर्जी का नाम लेंगे हम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। पूर्णा बनर्जी, ओलंपिक में भारत ने कुल पदक कितने जीते हैं, 41 जीते हैं। ओलंपिक में भारत ने कुल पदक कितने जीते हैं बच्चों, तो ध्यान रखना है 41 पदक जीते हैं आज तक। 10 गोल्ड मेडल हैं, 10 सिल्वर मेडल हैं
और 21 ब्रॉन्ज मेडल है। क्या है? 21 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और कुल पदक जो है बच्चों ध्यान रखना है, हॉकी में 13 हैं। हॉकी में कितने हैं? 13। टोटल 41 हैं। इनमें से हॉकी में 13 हैं, जिसमें से 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 4 कांस्य पदक हैं। क्या है? 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। चलिए, ओलंपिक में भारत की अगर बात करें तो जो सिंगल्स में पहला गोल्ड मेडल था, क्योंकि 10 में से 8 तो हॉकी में ही है, 10 गोल्ड मेडल टोटल हैं और उसमें से 8 किस में है बच्चों? 8 केवल और केवल हॉकी में है। तो ओलंपिक में जो पहला, अगर याद रखेंगे हम, पहला पदक जो गोल्ड मेडल है, स्वर्ण अभिनव बिंद्रा ने जीता था। ठीक है, 2008 में जीता था इन्होंने। चलिए, किस में जीता था? 10 मीटर एयर राइफल में। किसमें? 10 मीटर एयर राइफल नाम की उसमें बच्चों। ठीक है, चलिए, एकल प्रतियोगिता में सबसे पहला पदक, यानी सिंगल्स में पहला पदक, वहां तो गोल्ड की बात कर रहे थे, ये केडी जाधव ने जीता कुश्ती में, 1952 में जीता था। कहां पे? 1952 में बच्चों। पहले व्यक्तिगत रजत पदक विजेता, यानी पहली बार किसी ने रजत पदक कब जीता भारत में? तो ये जीता था राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने 2004 में, और शूटिंग से जुड़े रहे हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़। पहली महिला जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता तो वो पीवी सिंधु हैं। पहली महिला जिन्होंने, पीवी सिंधु हैं बच्चों, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता। तो ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, पदक जीतने वाली पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी हैं, लेकिन अगर सिल्वर मेडल पूछे तो आप बताओगे पीवी सिंधु। ऐसे ही पदक जीतने वाले पहले हैं केडी जाधव, लेकिन सिल्वर पूछे तो किसे बताओगे? सिल्वर पूछे तो बताओगे आप किसको? राज्यवर्धन राठौड़ को। गोल्ड पूछे तो आप किसे बताओगे? तो गोल्ड अगर पूछा जाता है तो आप बताओगे बच्चों किनको? अभिनव बिंद्रा को। ठीक है, चलिए, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट कौन है? तो नीलिमा घोष है। कौन है? नीलिमा घोष। सबसे पहले शीतकालीन जो खेल हैं, ध्यान रखना है वो कब हुए? सीधे सीधे सवाल आ जाता है 1924 में, क्योंकि अभी हम जिन ओलंपिक की बात कर रहे हैं उनका नाम तो क्या होता है बच्चों? उनका नाम आता है समर ओलंपिक के नाम से। तो शीतकालीन की हम अलग से क्लास देखेंगे, इसलिए यहां इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करनी है। ठीक है, चलिए, अब यहां देख लेते हैं एक बार पेरिस ओलंपिक के बारे में। पेरिस ओलंपिक में देखो, ये 33वें ओलंपिक थे। 26 जुलाई से 11 अगस्त, सीधे सीधे डेट पूछ ली जाती है तो डेट बताओगे। शुभंकर पूछेगा तो फ्रिजस, फ्रिजस नाम का है बच्चों शुभंकर। ठीक है, मस्केट है फ्रिजस, जो कि एक टोपी है, एक तरह की एक छोटी सी टोपी है बच्चों, ध्यान रखना है। फ्रांस की सभ्यता संस्कृति से जुड़ी हुई फ्रिजस छोटी सी टोपी है। तो ये ओलंपिक का भी और पैरालंपिक का भी यही है, यही शुभंकर है बच्चों। ध्वजवाहक अगर बात करें उद्घाटन में तो पीवी सिंधु और अचंत शरत कमल दोनों हैं। पीवी सिंधु और अचंत शरत कमल, और लास्ट में मनु भाकर और पीआर सिरजेस। मनु भाकर और पीआर सिरजेस लास्ट में रहे हैं बच्चों, याद रखना है आपको। 2024 ओलंपिक में शामिल कुल एथलीट कितने थे? 10,714 सवाल पूछा जाएगा, और कुल देश इसमें 206 हो गए। 4 नए खेल हैं, बहुत पूछा जाता है सवाल। ब्रेकिंग है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग है, स्केट बोर्डिंग है और सर्फिंग है। ये 4 नए खेल हैं। ठीक है, ये 4 नए खेल हैं। और शेफ डी मिशन, यानी हर देश से कोई ना कोई मिशन का प्रमुख बन के जाता है, तो वो हमारे पुराने शूटिंग के खिलाड़ी रहे हैं, गगन नारंग वो गए हैं, और वो बच्चों गगन नारंग खुद भी कांस्य पदक जीत चुके हैं। ठीक है, चलिए, भारतीय ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक था अडानी समूह, और सबसे युवा हमारे एक रेफरी बनकर उभरे जिनका नाम है कबिलन साई अशोक। कबिलन साई अशोक मुक्केबाजी में सबसे युवा उभरे हैं बच्चों, याद रखना है। ठीक है, ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया? तो अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक ऑर्डर से उस व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है जिस व्यक्ति का बहुत योगदान रहा हो ओलंपिक को बेहतर बनाने में, ओलंपिक के बेहतर आयोजन में। तो ये 2 व्यक्तियों को मिला है, भारत की तरफ से अभिनव बिंद्रा और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को भी मिला है बच्चों। भारत की तरफ से सबसे उम्रदराज खिलाड़ी गए रोहन बोपन्ना, और सबसे युवा भारत की तरफ से धिनिधि देसिंघु। धिनिधि देसिंघु बच्चों ध्यान रखना है, तैराक हैं ये। धिनिधि देसिंघु जो है ये तैराक हैं। चलिए, भारतीय एथलीट थे 117, सीधे सीधे पूछा जाता है ऐसा सवाल। कितने खेलों में भारत ने हिस्सा लिया? 16 में लिया। कितने कंपटीशन थे उस 16 में? 69 इवेंट थे बच्चों उस 16 में जिसमें भारत ने हिस्सा लिया। 6 पदक कुल जीते इस बार हमने, 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं बच्चों। और 19 बार अगर पूछे आपसे, इस बार भी टॉप पर अमेरिका है, और टोटल 19 बार अमेरिका ओलंपिक में टॉप पर रहा है। कितने बार?
19 बार बच्चों, ठीक है। चलिए, पेरिस ओलंपिक में पहला गोल्ड दो लोगों ने जीता, शेंग लिहाओ और हुआंग यूटिंग। शूटिंग की टीम थी वहां की, चीन की, जिसने गोल्ड मेडल जीता। तो पहला गोल्ड मेडल पूछ लिया जाता है बच्चों, क्या नाम है? शेंग लिहाओ और हुआंग यूटिंग, चीन के शूटिंग के मिक्स्ड टीम इवेंट में इन्होंने जीता है। यानी मिक्स्ड टीम इवेंट का मतलब एक प्लेयर जेंट्स है, एक क्या है बच्चों, एक लेडीज है, दोनों मिलके खेल रहे हैं, तो वो होती है मिक्स टीम। चलिए, भारत के पदक विजेता अगर हम देखें तो दो कांस्य जीते हैं मनु भाकर ने ही, एक तो 10 मीटर एयर पिस्टल में और 10 मीटर मिक्स्ड में। यानी एक में तो वो अकेले हिस्सा ले रही थी, एक में उन्होंने सरबजोत के साथ हिस्सा लिया, जो दूसरे शूटर हैं, तो टीम इवेंट हो गया। तो दोनों में क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और 25 मीटर या 10 मीटर, तो 10 मीटर में जीता है। निशानेबाजी से संबंधित है, राज्य इनका हरियाणा है। और बच्चों, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला, यानी भारत की किसी भी महिला ने एक ही ओलंपिक में इससे पहले 2 पदक नहीं जीते थे, ये पहली बार ही हुआ है, ठीक है। चलिए, पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता, पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक, ठीक है। पहला यानी शुरुआत पेरिस ओलंपिक में इन्होंने ही की। सरबजोत ने इन्हीं के साथ मिलकर जीता था कांस्य पदक, ठीक है। तो ये कांस्य पदक हो गया, 2 कांस्य पदक हो गए मनु भाकर के, है ना। सरबजोत एक में साथ में है। तो ये भी 10 मीटर जो है एयर पिस्टल है, लेकिन मिक्स्ड इवेंट है। स्वप्निल कुसाले की अगर बात करें बच्चों, इन्होंने जीता था, ध्यान रखना है, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। ये पूछेगा आपसे कौन से इवेंट में, तो 50 मीटर राइफल बच्चों ध्यान रखना है 3 पोजीशन इवेंट में स्वप्निल कुसाले, जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर से संबंध रखते हैं, उन्होंने जीता है कांस्य पदक, ठीक है। हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है, कप्तान थे हरमनप्रीत सिंह। ये आपको याद रखना है कि इस कप्तान हमारे कौन थे? हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। तो हॉकी ने भी जीता है। अगला क्वेश्चन है, 2-1 से हरा लिया, ब्रॉन्ज मेडल जीता हमने स्पेन को हरा के। तो किसको हराया हमने हॉकी टीम ने? तो स्पेन को हराया है बच्चों, ध्यान रखना है। और हॉकी का ये ओलंपिक में 13वां मेडल था, लगातार दूसरा ब्रॉन्ज, क्योंकि 2021 में भी हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। चलिए, नीरज चोपड़ा ने रजत पदक इस बार जीता है, अगर आपसे पूछे तो 89.45 मीटर, है ना। पिछले बार गोल्ड था, इस बार रजत पदक है। अमन सहरावत ने लास्ट पदक जीता इस बार हमारा, और ब्रॉन्ज मेडल था कितने किलोग्राम में? सीधे सवाल बनेगा, 57 फ्री स्टाइल में अमन सहरावत ने जीता है बच्चों। चलिए, 57 फ्री स्टाइल में। लास्ट में जो आपसे सवाल पूछेगा वो पूछ सकता है कि कौन सबसे ऊपर पदक तालिका में रहा। कई बार 4 टीम लगाने के लिए बोल सकता है कि इन्हें क्रम में लगाओ। तो हमें याद रखना है, पहला स्थान अमेरिका का है, दूसरा चीन का। दोनों के गोल्ड मेडल समान है 40-40, लेकिन जब गोल्ड मेडल समान हो तो फिर अगले मेडल देखते हैं, सिल्वर देखते हैं, फिर ब्रॉन्ज देखते हैं। तो इसमें कुल मिला के मेडल जो है अमेरिका के ज्यादा हैं, इसलिए स्थान अमेरिका को ज्यादा दिया गया है। और अमेरिका के मेडल भी आपको याद रखने हैं, कितने हैं? 126 हैं बच्चों। दूसरा स्थान चीन का है, तो अमेरिका चीन। तीसरा है जापान का, अमेरिका चीन जापान, अमेरिका चीन जापान। चौथा ऑस्ट्रेलिया का है, और 5वां स्थान है फ्रांस का, ठीक है। 5वां स्थान है फ्रांस का। तो 5 स्थान जरूर आपको पता होने चाहिए, अमेरिका चीन जापान, अमेरिका चीन जापान, अमेरिका चीन जापान। और फिर आएगा किसका बच्चों? क्या फिर ऑस्ट्रेलिया का आएगा? तो ऑस्ट्रेलिया का 4था नंबर है, और 5वां फ्रांस का है। भारत का स्थान अगर आपसे पूछे तो इस बार हम 71वें नंबर पे हैं, जबकि 2021 में हमारा नंबर कितना था? 48वां। कितना था? 48वां 2021 में हमारा नंबर था बच्चों। तो ये सारे के सारे सवाल हैं। थोड़ा बड़ा टॉपिक था, आगे से हम थोड़े छोटे टॉपिक लेके आएंगे, 10 से 12 मिनट के, 15 मिनट के, लेकिन बड़ा टॉपिक है तो इसे एक वीडियो में समाप्त कराना ही था। ये सारी की सारी चीजें आपको बार बार पढ़नी है, और जिन चीजों के बारे में बोला है कि इन पे थोड़ा सा जोर दो, उनको थोड़ा सा जोर दे के पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इससे सीधे सीधे सवाल बनेंगे, और ओलंपिक किसी भी एग्जाम में अगले 4 साल तक भी पूछा जाता है। तो आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी की वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।